नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्ट्यूजर्स पे। तो आज हम लोग जानेंगे मल्टीप्लायर क्या है। तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है अगर आप CUET एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन को देने जा रहे हो या फिर आप UP TGT एंड PGT के एग्ज़ाम को देने जा रहे हो, तो ये वीडियो अंत तक देखिएगा। तो क्या है मल्टीप्लायर? जब आपके इन्वेस्टमेंट में बदलाव होने की वजह से आपके इनकम में बदलाव हो जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मल्टीप्लायर कहते हैं। आप सभी को पता है, जब हम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं तो हमारी इनकम भी क्या होती है? बदलती है ज़्यादा तेज़ी से। अगर हम इन्वेस्टमेंट कम करते हैं तो हमारी इनकम क्या हो जाती है? कम हो जाती है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने का मतलब है कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का अर्थ होता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो ऑब्वियस सी बात है, क्या होगा? आपका इनकम राइज करेगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट कम करोगे तो आपका इनकम भी कम हो जाएगा। तो ये जो इम्पैक्ट दिख रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? मल्टीप्लायर कहते हैं। ठीक है। और याद रखिएगा, मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला है वो आपका, पहली बात तो इसको के से डिनोट किया जाता है, यानी इन्वेस्टमेंट के चेंज होने की वजह से आपके इनकम में चेंज आ जाए तो उसको हम लोग मल्टीप्लायर कहते हैं। ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके UP PGT एग्ज़ाम में आया हुआ है। अब हम लोग एक दो रिलेशन देखेंगे आपके मल्टीप्लायर का जो है MPC के साथ और MPS के साथ। तो आप लोग को मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, व्हाट इज़ MPC, यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है। जब आपके इनकम में चेंज आता है, उसकी वजह से आपके कंजप्शन में चेंज आ जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं MPC। MPS क्या होता है? जब आपके इनकम में चेंज आने की वजह से आपके सेविंग में चेंज आ जाए, उसको हम लोग बोलते हैं MPS। तो जो मल्टीप्लायर होता है वो आपके डायरेक्ट रिलेट करता है किससे? MPC से। जबकि MPS से उसका कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स। ठीक है, याद रखिएगा, वो आपके इन्वर्स रिलेटेड होता है किससे? MPS से। यानी जब आपका मल्टीप्लायर बढ़ेगा, कब बढ़ेगा? जब आपकी MPC भी बढ़ेगी। मल्टीप्लायर घट जाएगा तो MPC भी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ओके। और यहाँ पर आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव बढ़ेगा तो मल्टीप्लायर कम हो जाएगा, और मल्टीप्लायर जब ज़्यादा होगा तब MPS क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या है? इन्वर्स रिलेशन है। ओके। तो एक फॉर्मूला यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, K इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC। ठीक है, ये आपके डायरेक्ट रिलेशन को बता रहा है। इस फॉर्मूले को आप जो है इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। आप सभी को पता है कि MPC प्लस MPS आपके किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। ओके। तो आप जो है, आप MPC को इधर ट्रांसफ़र कर लो तो क्या हो जाएगा? MPS इक्वल्स टू MPC माइनस 1। तो लिख सकते हो आप MPC को MPS लिख सकते हो। तो यहाँ पर K इक्वल्स टू हो जाएगा 1/MPS। तो यानी कैसा रिलेशन हो गया आपके? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का मल्टीप्लायर से इनवर्स। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब आप मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी आपके इनकम के चेंज होने की वजह से आप सेविंग में चेंज लाओ, ज़्यादा सेविंग करने लगो, तब आपका मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है। अगर आपकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कम होगी तो मल्टीप्लायर क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है। अगर आप कंजप्शन से रिलेट कर रहे हो तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जब ज़्यादा होगा तो मल्टीप्लायर भी ज़्यादा होगा। ठीक है। जब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम होगी तो आपका मल्टीप्लायर भी कम होगा। तो ये रिलेशन आप लोग याद रखिएगा, और ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।